नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लो नॉइस ड्यूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के बारे में। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमें एक ऐसी आईसी चाहिए जिसकी नॉइस सिस्टम बहुत ही कम हो और ड्यूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, यानी दो एम्पलीफायर के अंदर वो बना हो। तो वो कौन सी आईसी होगी जो एक स्टैंडिंग के रूप में यूज़ की जाती है, जिसे हम सिप बोलते हैं। तो सिप आईसी के लिए मुझे काफ़ी कमेंट आए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, लो नॉइस ड्यूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, जिसके अंदर दो एम्पलीफायर आईसी लगे होते हैं, दो एम्पलीफायर बने होते हैं। वो कौन कौन सी आईसी है? तो मेरे पास जो ये मैंने टॉपिक लिया, इसके अंदर मुझे जे आर सी की जो आईसी होती है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर भी अच्छी होती है, और नॉइस कैंसिलेशन के लिए यानी लो नॉइस के लिए बहुत ही अच्छी ड्यूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होती है। तो इसके लिए सिप आईसी और डिम्प 8 पिन और डिप 8 पिन आईसी। तो ये आपके सामने जो पैकेज बने हैं ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो एक तो ये है डिप टाइप की आईसी, और ये है डिम डीएमपी डिम 8 पिन, जो एक्चुअली हम एसएमडी कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं। और एक आईसी है ये, जिसे हम बोलते हैं सिप 8। यानी सिप 8 मीन्स जिसकी एक साइड पिन लगी होती है और वो स्टैंडिंग आईसी के रूप में यूज की जाती है। जिस तरह हमारी जो आईसी होती है, एम्पलीफायर जितनी भी आईसी आती है जो कि सिंगल साइड पिन के अंदर है, तो 44 48वीं आईसी आ रही है, और 44 45 भी आईसी होती है जो कि इसी तरह से काम करती है। लेकिन जो सिप 8 आईसी होती है, लो नॉइस डूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होती है, इसके अंदर जो आउटपुट क्वालिटी होती है ऑडियो की बहुत ही अच्छी होती है। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, और सर्किट के अंदर किस तरह इसको लगाया जाता है, और ये कौन कौन से मॉडल होते हैं, यानी फिजिकल तौर पे ये किस तरह दिखाई देती है आईसी, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा जो एक आईसी आती है वो है 4558, जो कि बेस के लिए यूज में ली जाती है। बहुत से हमारे ऐसे सर्किट है जो 5 in 1 या 4 in 1 जो सब बूफर या बूफर होते हैं या एम्पलीफायर सिस्टम होता है, उसके अंदर 4558 आईसी का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि सब बूफर के लिए होता है। लेकिन इससे अलावा कुछ आईसी आती है जो कि ऑडियो के लिए अच्छी होती है, डुअल एम्पलीफायर के लिए। तो वो कौन कौन सी है? तो जो मैंने टॉपिक लिया ये है NJM 2068 आईसी। तो ये JRC जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी तरफ से आती है NJM 2068 आईसी, जो कि एक 8 पिन की डिप आईसी होती है। और डिम्प और सिप आईसी, ये तीनों कैटेगरी के अंदर सेम नंबर आता है, लेकिन पिन के हिसाब से तीनों ही अलग अलग आईसी होती है। तो सबसे पहले हम फिजिकल तौर पे बात करेंगे इन आईसी के बारे में। तो ये देख सकते हैं 2068D जो आईसी है ये JRC की तरफ से आती है, जो कि 8 पिन के अंदर होती है और डिप टाइप के अंदर होती है। और उसके बाद जो आईसी आती है वो है हमारी ये DMP 8 पिन आईसी। ये भी 2068 आईसी है और JRC की तरफ से आती है, और ये भी एक ड्यूल एम्पलीफायर आईसी होती है। और एक जो आईसी आती है मेनली, जो ये आईसी JRC की तरफ से जो आती है 2068 LDIC, जो कि सिप कैटेगरी के अंदर है, सिप 8। तो सिंगल इन पैकेज के हिसाब से, यानी एक साइड सिंगल साइड इसकी इनपुट आउटपुट के लिए पिन बनी होती है, और इसको हम सर्किट के अंदर लगा के यूज करते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह इसकी पिन डिटेल बनी होती है। अब बात करेंगे थोड़ी सी इनकी पिन डिटेल के बारे में कि सभी की पिन डिटेल किस तरह होगी। तो मैं जो पिन डिटेल आपको करवाऊंगा वो दोनों मॉडल आ जाएंगे। एक तो ये डिप टाइप के अंदर, जिसके अंदर SOP 8 डिप और DMP 8, ये तीनों पैकेज के अंदर सेम पिन डिटेल है। और जो सिप की पिन है वो अलग है थोड़ी सी। इसके अंदर आप पिन डिटेल देख सकते हैं किस तरह है। सबसे पहले तो पिन नंबर जो एक है इसकी, पिन नंबर जो एक है, चाहे इस आईसी की है चाहे इसकी है, दोनों की पिन जो वर्किंग है और पिन इनपुट आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो पिन नंबर इसकी एक और इसकी एक जो पिन नंबर है, ये आउटपुट की पिन होती है, एक चैनल है, यानी पहले एम्पलीफायर की आउटपुट की पिन है। पिन नंबर जो 2 है, ये है इन्वर्टिंग की पिन, ये देख सकते हैं आप, इनपुट की पिन। और ये है पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग। फिर होती है पिन नंबर जो 4 इसकी वोल्ट की पिन है, यानी
नेगेटिव सप्लाई, नेगेटिव वोल्ट की पिन होती है, ये नेगेटिव वोल्ट दिए जाएंगे। पिन नंबर 5 है ये पॉजिटिव, यानी दूसरे एम्पलीफायर की पॉजिटिव की इनपुट है, और ये पिन नंबर 6 जो है नेगेटिव इनपुट की पिन है। और पिन नंबर जो 7 है ये हमारी आउटपुट है, और पिन नंबर 8 है ये वोल्ट पॉजिटिव की पिन। इसी तरह सेम यही आईसी है, इसके अंदर भी दो एम्पलीफायर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगे हुए हैं। पिन नंबर 1 आउटपुट है, पिन नंबर 2 और 3 इनपुट, फिर पिन नंबर 4 ये वोल्ट नेगेटिव की पिन है। पिन नंबर 5 6 इनपुट की है, पिन नंबर 7 आउटपुट है, पिन नंबर 8 ये पॉजिटिव की है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई इनकी पिन डिटेल। अब बात करेंगे इनके ऊपर वोल्ट किस तरह दिए जाते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये आप देख सकते हैं यहाँ से 4 वोल्ट से लेकर प्लस माइनस 4 वोल्ट से लेकर प्लस माइनस 18 वोल्ट। तो ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, इसके बारे में थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कि प्लस माइनस मीन है प्लस और माइनस के में, अगर यहाँ पे 4 वोल्ट दिए गए हैं, प्लस और माइनस मीन 4 वोल्ट ही नेगेटिव के हैं और 4 वोल्ट ही पॉजिटिव के। और जिस तरह यहाँ पे ये देख सकते हैं 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट है, 18 वोल्ट प्लस के और 18 वोल्ट माइनस, 18 प्लस माइनस टोटल 9 वोल्ट है, यानी 9 वोल्ट प्लस के भी दे सकते हैं, 9 वोल्ट माइनस के भी, टोटल 18 वोल्ट। ठीक है जी, और आप प्लस माइनस यानी इसके ऊपर वोल्ट दे सकते हैं 18 वोल्ट तक, और जो कम से कम जो वोल्ट है वो 4 वोल्ट है, यानी 4 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट के आप प्लस माइनस की सप्लाई पे दे सकते हैं। प्लस माइनस की सप्लाई देने के बाद ही ये आईसी अच्छे से काम करती है, अगर ग्राउंड और वोल्ट दे देंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। और इसको ऑपरेट करवाने के लिए आपको जैसे 606 ट्रांसफार्मर या 12 ट्रांसफार्मर का प्रयोग ही करना पड़ेगा, जिसके अंदर प्लस और माइनस सप्लाई आप बनाएंगे वही सर्किट को दी जाएगी। और ये जो इसकी जो गेन है, बैंडविड्थ है, वो 27 मेगाहर्ट्ज के करीब है, जो कि 10 किलो हर्ट्ज होता है, जो फ्रिक्वेंसी है इसकी 10 किलो हर्ट्ज की है। और बायोपोलर टेक्नोलॉजी के अंदर है, और पैकेज के हिसाब से ये 3-4 कैटेगरी के अंदर आती है, डिप, डिम और सिप और SOP8। ठीक है जी, तो ये कैटेगरी, इसकी जो पिन डिटेल है बिल्कुल सेम है सभी की डाटा के हिसाब से, लेकिन फिजिकल तौर पे ये आईसी सभी अलग अलग आईसी होती है, जो मैंने आपको सर्किट के अंदर दिखाई। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो सर्किट डायग्राम है किस तरह है, या कुछ इसकी रेंज और मैक्सिमम रेटिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सप्लाई के मामले में प्लस माइनस जो है 18 वोल्ट के करीब होंगे, और जो वोल्ट, जो एक डिफरेंशियल वोल्ट का होता है, जो वोल्टेज रेंज है वो इसका है लगभग 30 वोल्ट है प्लस माइनस। और इसके बाद है इनपुट वोल्ट की जो रेंज है वो है 15 से लेकर 15 वोल्ट प्लस माइनस के करीब। ठीक है जी, और ये जो पैकेज के अंदर आता है ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पैकेज के अंदर है, और ये मिली वाट के अंदर आते हैं। तो ये है डिप जो आएगी 500 मिली वाट है, ये 300 मिली वाट, ये 250 और ये 800, यानी सिप जो होती है 800 मिली वाट के करीब है। तो 800 की आईसी आप यूज कीजिए, ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम अच्छा रहेगा, ऑडियो अच्छी आएगी। और इसके बाद जो इसकी जो टेम्परेचर कैपेसिटी है वो 20 से लेकर 75 है, और जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है स्टोरेज वो 40 से लेके 125 के करीब। तो इस तरह ये आईसी काम करती है टेम्परेचर के हिसाब से, और वोल्ट के हिसाब से मैंने बता दिया कम से कम 4 वोल्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 वोल्ट है प्लस माइनस। ठीक है जी, तो ये कुछ आईसी ऐसी होती है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आईसी होती है, जिसके अंदर जो ऑडियो सिस्टम होता है बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है, और डबल ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर ये आईसी यूज की जाती है। तो इस तरह था ये आज का हमारा टॉपिक, जो कि आईसी लो नॉइस ड्यूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, जिसके अंदर कौन कौन से पैकेज आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, क्या उसकी पिन डिटेल है, क्या वर्किंग है, मैंने बताई आपको। अब थोड़ा सा सर्किट के बारे में करेंगे, इसके अंदर जो सर्किट लगाया जाता है वो किस तरह इसको यूज किया जाता है सर्किट को। तो बिल्कुल ये सिंपल सा एक सर्किट आप देख सकते हैं। तो इस सर्किट के अंदर, तो आप देख सकते हैं इस सर्किट के अंदर प्लस और माइनस की जो सप्लाई दी गई है वो 15 वोल्ट है, यानी 18 वोल्ट तक दे सकते हैं आप, पर ये 15 वोल्ट तक है, प्लस माइनस जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस माइनस 15 वोल्ट,
मीन से नेगेटिव के भी 15 वोल्ट है और पॉजिटिव के भी 15 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये सप्लाई दी गई है प्लस माइनस, ठीक है जी। और इनके जो इनपुट गेट है उसके ऊपर क्या गया, एक रजिस्टर लगाई गई है प्लस जो हमारा गेट होता है उसके ऊपर, और 2.2 की रजिस्टर, और ये 3.3 यूएफ का है कि पीएफ कैपेसिटर लगा के इसको सिग्नल इनपुट के रूप में दिया जाता है। तो वो सिग्नल आप किसी से भी दे सकते हैं, हाई के लिए भी दे सकते हैं, लो के लिए भी दे सकते हैं। किसी ऑडियो लो ऑडियो को हाई ऑडियो को अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको आप सर्किट को सिग्नल दे सकते हैं। और इसको जो फीडबैक जो सिग्नल दिया गया है वो नेगेटिव पिन के ऊपर दिया गया है। तो उसके लिए 30 किलो ओम की और 330 किलो ओम के रजिस्टर को सीरीज में जोड़ के इसको दिया गया है। और ऑडियो को एम्पलीफाई, अच्छे ऑडियो को अच्छी करने के लिए इसके अंदर दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ये आप वैल्यू है 0.0028 और सॉरी 24 और 0.0082, और उसके बाद ये कैपेसिटर लगा के और एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड किया गया। इस तरह इसको सिग्नल दिया जाता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसको जो आउटपुट है, आउटपुट के अंदर हमेशा फिल्टर कैपेसिटर जरूर लगाएं ताकि ऑडियो को अच्छा किया जा सके। तो उसके अंदर जितने भी आप फिल्टर कैपेसिटर का ज़्यादा यूज करोगे ऑडियो आपकी उतनी अच्छी बनेगी आउटपुट के रूप के। अगर आप फिल्टर कैपेसिटर कम लगाते हैं तो थोड़ा सा नॉइस जो है इसके अंदर ज़्यादा रह जाता है। लेकिन नॉइस को अगर आपने क्लियर करना है तो आप पीएफ कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का अच्छे से प्रयोग कीजिए सर्किट को ऑपरेटिंग के लिए। और सबसे पहले जो भी आप इसको सप्लाई दोगे उसको आप अच्छे से फिल्टर कीजिए, 2 से 3 फिल्टर लगाइए ताकि जो सप्लाई इसके अंदर जाए वो बिल्कुल फिल्टर होके जाए। जितनी सप्लाई फिल्टर होके जाएगी सर्किट के अंदर उतनी ही परफॉर्मेंस आपकी सर्किट की अच्छी रहेगी। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक NJM 2068 IC, जो कि 3 कैटेगरी के अंदर मैंने करवाई है, कौन कौन से मॉडल है उसके हिसाब से, पिन डिटेल के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से। तो इस तरह ये आप IC यूज करके एक मिनी एम्पलीफायर सिस्टम बना सकते हैं अच्छी आउटपुट के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।